रियलाइज़ किया कि भैया नींद ही आ गई, सर चकरा रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब हम समझ गए कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस का थोड़ा हमको झटका लगा, थोड़ा क्या अच्छा खासा लगा। Much later. So Leh is 252, Tanglangla 156, Pang 88 and Upshi 202। हमें अभी भी पांग क्रॉस करना है। तो हम सरचू पहुंच चुके हैं। बीच में गोप्रो की बैटरी एक्चुअली 40% के बाद गोप्रो बंद हो रहा था और कह रहा था कि बैटरी लो है। तो अब जाके मौका मिला रुकने का और बैटरी चेंज करने का, तो इसीलिए अब बैटरी चेंज करके मैं वापस रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा। बट बीच में हालत ख़राब है। बारालाचला के बाद जो रास्ता है वो बहुत बेकार हो गया है, हर तरफ स्नो ही स्नो है एंड साथ ही साथ इट्स वेरी वेरी ट्रेचरस, बहुत ही ख़तरनाक हो गया है। सो देखते हैं, बस अभी यहाँ से सरचू से निकलते हैं फटाफट और बढ़ते हैं आगे। चलिए, यहाँ पे ये चेक पोस्ट है। लास्ट ईयर इसी चेक पोस्ट पे मैं आ गया था और अपना प्रसाद पीछे रह गया था। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है वो रोड बन चुका है, क्योंकि रोड ख़राब था इसलिए हालत ख़राब हो रही थी। बाकी अब देखते हैं आगे। चलिए, मिलता हूँ थोड़ी देर में। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने तो दोस्तों, ये सरचू के आगे का जो रोड है, ये लास्ट टाइम या रादर लास्ट ईयर जब मैं लद्दाख से लौट रहा था, तो ये रोड पूरा बन रहा था और हमने इस रोड को रात को कवर किया था। मतलब मुझे आज भी याद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था और हार्डली कोई विजिबिलिटी। और मेरे आगे कोई तो एक व्हीकल थी, उसको मैं उसके लाइट को पकड़ के मैं चल रहा था। तो ये रोड अब फैंटास्टिक हो गया है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हो गया है। और आप देख ही सकते हैं कि कैसा बढ़िया रोड बनाया है इन्होंने, टार रोड है। उम्मीद है ये रोड बरकरार रहेगा। बाकी बस इसी रोड के बाद आते हैं गाटा लूप्स, जो 21 गाटा लूप्स हैं, जो 21 कर्व्स हैं, 21 टर्न्स हैं, जो बस अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। बाकी आप ये नज़ारा देखिए, सुबह से फिर से कोई धूप का नामो निशान नहीं है और दूर दूर तक बस ये बादल छाए हुए हैं और ठंड भी अच्छी खासी है यहाँ पे। और ये तो खुला मैदान है, तो अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर। बाकी क्या कहने, मतलब आप देख ही सकते हैं। ये मैंने रात को देखा था और ये दिन को नज़ारा देखकर एकदम ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। वाओ। दोस्तों, गाटा लूप स्टार्ट्स, टोटल 21 लूप्स, ऑल्टीट्यूड 4201 मीटर्स, 13,780 फीट। तो चलिए, यहाँ से शुरू होते हैं गाटा लूप्स। और ये हमारे करण भाई साहब, तो पिछले साल गाटा लूप हम लोग रात को उतर के आए थे और इस साल हम दिन को चल रहे हैं।
आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं यहाँ पर। और ये धूल मिट्टी, और ये टाटा लूप्स की यही क्या कहेंगे प्रॉब्लम है, ये टू वे है, मतलब लोग इसी से जाते भी हैं, इसी से आते भी हैं। बस इमेजिन कितने से रोड पे आना जाना, और ट्रक्स, हर टाइप के व्हीकल्स आते जाते हैं। वो देखिए सामने एक ट्रक खड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ से भी एक ट्रक जा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा रोड धंस चुका है। वो देखिए एक जीप को पीछे जाना पड़ रहा है। ये देखिए इस तरह से रुकना पड़ता है, और जब तक अब ये ट्रक आगे नहीं बढ़ती पूरी तरह से, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Always alert, avoid accident. तो दोस्तों ये जो आप मेरे दाईं तरफ एक जो ट्रैक देख रहे हैं, जो एक ऑफ रोड ट्रैक है, इस ट्रैक पे आप एक्चुअली अगर आपके पास एक 4x4 व्हीकल है तो आप उसे ले जा सकते हैं। जैसे ये आप देखा आपने, ये लेफ्ट में थोड़ा सा पहले बीच में था एक रोड, तो ये आप गाटा लूप्स के सीधा सीधा ऐसे ऊपर चलते जा सकते हैं। मतलब आप गाटा लूप्स को ऐसे टर्न टर्न ना लेते हुए यहाँ से ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के वीडियोस हैं जहाँ पर उन्होंने अपने 4x4 व्हीकल में ये ऑफ रोड पैच उन्होंने ऐसे ऊपर लेते हुए गए हैं। इनफैक्ट अगर आपकी बाइक लाइट है, जैसे कि एक्सपल्स हो गई, या फॉर दैट मैटर आई थिंक कोई एक एक्सपीरियंस्ड राइडर या फिर जिनको ऑफ रोड जाने की अच्छी खासी आदत है, वो एक हिमालयन को भी बिना लगेज के अच्छी तरह से यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये एक एडवेंचर है जो आप ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर मुझे याद है हम लोग जब ये गाटा लूप्स उतर रहे थे, गाटा लूप्स के थोड़ा सा पहले ऐसे ऑफ रोड पैचेस शुरू हो जाते हैं, और एक लड़के ने ये ट्राई किया था और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और हमने उसकी मदद की थी, और इनफैक्ट सरचू में वो रात को हमारे साथ रुका भी था। तो यस, ये आप ट्राई तभी कीजिए जब आपको एक्सपीरियंस हो और आपको ऑफ रोडिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। सो दोस्तों हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं गाटा लूप्स से, मेरे ख्याल से एक 18 लूप्स ऊपर। और ओ यस, ये वही जगह है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी सारी बॉटलें हैं, और इन बॉटल्स को मैंने जब पिछली बार लद्दाख से लौटते वक्त मैंने जब देखा था तो मुझे कोई आइडिया नहीं थी, क्योंकि वो रात का समय था और मुझे कोई आइडिया नहीं थी। बट बाद में जब मैंने दूसरे यूट्यूबर्स के मैंने जब वीडियोस देखे तो मुझे पता चला इसके पीछे एक घोस्ट स्टोरी है। जी हाँ, इसके पीछे एक घोस्ट स्टोरी है। और स्टोरी कुछ ऐसे है कि यहाँ पर रात को एक बार एक ट्रक फंस गई थी, और उसका जो क्लीनर था वो पीछे रुक गया था, और उसका जो ड्राइवर था वो आगे निकल गया था मदद लेने के लिए। वो आगे दूसरे ट्रक में चढ़ गया मदद लेने के लिए, या कुछ तो ऐसा हुआ था, और वो क्लीनर बेचारा पीछे रह गया, और वो क्लीनर ठंड के मारे, प्यास की वजह से मर गया।
तो उसको याद करने के लिए या उसको उसकी आत्मा को शांत करने के लिए जो भी आप कह लीजिए, वो वहाँ पे लोग बॉटल्स फेंकते जा रहे हैं। इनफैक्ट आपने देखी होगी बहुत सारी आधी मतलब आई डोंट नो आपने देखा या नहीं, बट आधी फिल्ड हाफ फिल्ड वाटर बॉटल्स बहुत सारी थी जो लोगों ने यहाँ पे डाली थी। और मैंने जब लास्ट ईयर मैंने जब ये देखा था तो मुझे लगा था यार यहाँ पे हमारे लोग कैसे हैं, यहाँ पर ही इतना सारा कचरा कर रहे हैं, इतना गंदा कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब स्टोरी पता चली तो ऑल टुगेदर डिफरेंट रिएक्शन था और मैं ये देखना चाहता था इनफैक्ट। तो अब मैंने जब ये देखा तो विश्वास हुआ कि इतनी ज्यादा बोतलें, और वहां पे एक छोटा सा एक मंदिर जैसा भी बना हुआ था, एक श्रद्धांजलि जैसे टाइप कुछ था, तो वो भी था। तो ये है गाटा लूप्स की कुछ स्टोरीज। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है आई एम श्योर इस लद्दाख लद्दाख में और इसमें, बट ये स्टोरीज हैं, उनमें से एक ये स्टोरी है। और वो सामने आप ये नज़ारा देखिए, बस मेरे ख्याल से गाटा लूप्स यहीं पर ही लगभग मेरे ख्याल से खत्म हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएंगी एक एक दो हाई पासेस बाकी हैं, एक आध हाई पास शायद अभी आएगी मेरे ये ख्याल है से। एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस कहते हैं। तो बस नहीं। सो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं नकीला पे। जी हाँ, अब यहाँ से हमें नीचे उतरते जाना है, लेकिन अभी भी पांग पहुंचना बाकी है। Much, much, much later. दोस्तों सिचुएशन ख़राब है, हालत ख़राब है। शाम के 5 बज चुके हैं। हम करीबन 3 बजे इस लोकेशन पे पहुंचे थे। यहाँ नीचे वो गाटा लूप्स के बाद नमीकला आई जो आपने देखा, और नमीकला के बाद जो हम नीचे उतरे, उसके बाद उस नमीकला से जो नीचे रोड्स हैं बहुत बेकार हैं, बहुत बेकार हैं। सबकी हालत ख़राब हो गई। और जब नीचे आके तो कुछ खाया और सोए तो रियलाइज़ किया कि भैया नींद ही आ गई, सर चकरा रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब हम समझ गए कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस का थोड़ा हमको झटका लगा, थोड़ा क्या अच्छा खासा लगा सबको। तो हमने क्या किया है, अभी हम सोच रहे हैं कि पांग में ही, सोच नहीं रहे हैं, पांग में ही रुक रहे हैं। और पांग में रुककर कल हम लोग हानले की तरफ चले जाएंगे। हाँ, हालांकि पांग इतना दूर नहीं है यहाँ से, कुछ 30 किलोमीटर ही है, लेकिन रास्ता सब लोग बोल रहे हैं बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से हम लोग थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि ये रूट हमने पहले भी किया है और भयंकर रास्ता था। और अब हवाएं देखे क्या चल रही हैं, एकदम खतरनाक हवाएं चल रही हैं। और ये हवाएं बंद इधर जा रहा है बे, ये हाल होता है यहाँ पे। It was bad, man. और इनमें से कोई भी साथ में नहीं है, सही है। चलो, he came too fast, he did not realize. He should be on the outer side. नहीं, मैं राइट में था एक्चुअली, उससे मुझे मौका नहीं दिया। मैं थोड़ा इंटेंशनली अंदर की तरफ से चल रहा था, क्योंकि अगेन यू नो ऐसा होता है कि थोड़ा उस तरफ चले जाने लगते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा अंदर की तरफ चल रहा था। वो भाई साहब, न ब्रेक मारी न क्या, इतना फास्ट।
हमें अभी तक स्पिटी भी करना है। जी हाँ, हमें अभी तक स्पिटी भी करना है। हमें मीन्स मोस्टली करण और मैं ही करेंगे। ये दोनों तो मुझे पता है क्या करने वाले हैं। ये दोनों वहाँ से उमलिंग ला करके कल टी लेने वाले हैं। आई नो दैट, बट लेट्स सी नाउ व्हाट रोड दे टेक। तो मैं ये अवॉइड कर रहा था, बीइंग ऑन द एज, और कुछ नहीं। मैं ये अवॉइड कर रहा था क्योंकि एज पे रहना थोड़ा सा खतरनाक होता है। एंड वो रहे हमारे राइडर्स, दोनों तीनों तेजी से भागते हुए। ओह, आई होप ही इज ऑल राइट। साइकिल पे बंदा है, उसका सामान शायद नीचे गिर गया है, क्या पता। इनको भी दाद देनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं और कहाँ कहाँ रुकते हैं। हमारी तो बाइक में ही थोड़ी आज से टिपटी गुल हो गई है क्योंकि ख़राब रोड है और कुछ नहीं। अब ये रोड भी देख लीजिए, एकदम खतरनाक है। ये एकदम ऑफ रोडिंग हो रही है। सेकंड गियर में पिकअप नहीं ले रही, थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, थोड़ा सा। वाओ, पांग 25, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में पहुंच जाने चाहिए। लेट्स होप। ट्रेचरस रोड्स है। लास्ट टाइम इसी वक्त हम यहाँ नीचे उतर रहे थे, लगभग इसी वक्त, और अब चढ़ रहे हैं। वक्त वही हो गया है एक्चुअली। अगर हम वहाँ लेट से नहीं सोते नहीं ना तो थोड़ा आगे जा सकते थे, लेकिन अच्छा हुआ हम सो गए क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ कि हम थके हुए हैं और नींद आ रही है हमको बहुत ज़्यादा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल मनाली से होकर लद्दाख आ जाएं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं रास्ते बेहद ख़राब हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब जो मैंने कहा था कि सरचू के बाद रोड अच्छा है, नहीं, सरचू के बाद रोड अच्छा है और ये फिर काटा लूप्स के बाद जो रोड है फिर से बेकार है। मतलब यहाँ से एंट्री लेना मिस्टेक है। और जो ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जो पकड़ रही है,
बाप रे, मैं बयान नहीं कर सकता। अब अभी भी सर दर्द दे रहा है, अभी भी सर पकड़ा हुआ है, अभी भी 100% अलर्ट नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मैं 75-80% अलर्ट हूँ। 20% अभी भी एक लग रहा है कि कंसंट्रेशन फोकस नहीं है। जी हाँ, तो सोच समझ कर आइएगा, लद्दाख मनाली से होकर। पूरा मेरा आइटिनरी चेंज कर दिया। 15 तारीख को मैं कहीं और होने वाला था। आई कुड हैव रिटर्न फास्टर। Not depending on the days I am left with. If today is 15th already, then I have hardly very few days. Just 10 days. I was supposed to return by 26th. I should have stuck to my itinerary. I should have stuck to my itinerary. I made an itinerary, man. Never after this. सो दोस्तों, डे 6 ख़त्म हो चुका है। डे 6 में बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं प्लान में। इनफैक्ट आज हम फ़िलहाल पांग में हैं। पांग में पहुँचे हम लोग एक्चुअली कल रात को करीबन 8-9 बजे, और आज ऑलरेडी 7वां दिन है, तो मैंने कल वीडियो एंड नहीं किया। एक्चुअली वो गाटा लूप्स नमिकला के बाद हम सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई और थोड़ा सा जैसे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जैसा लगने लगा, तो हम लोग खाना खा के वहाँ पे नीचे एक टेंट में थोड़ी देर सो गए थे। वहाँ से निकले तो थोड़ा माइंड ने कैलकुलेट किया और जाना कि अगर हम उमलिंगला करते हैं तो टाइम पे वापस घर नहीं पहुँच पाएंगे और स्पिटी कवर नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा इशू हुआ, थोड़े प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं और करण हम लोग साथ में हैं, पांग में रुके हैं। प्रसाद और सार्थक आगे चले गए हैं टूवर्ड्स उमलिंगला। तो हम अभी पांग से यू टर्न मार रहे हैं टूवर्ड्स अटल टनल। अटल टनल ऑब्वियसली अंदर नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे स्पिटी की तरफ। तो अब यहाँ से स्पिटी राइड प्रॉपरली शुरू होगी, जो मैं स्टार्टिंग से कह रहा था कि स्पिटी राइड स्पिटी राइड स्पिटी राइड। फाइनली स्पिटी राइड अब असली में शुरू होगी। हाँ, बहुत वक्त चला गया, थोड़े बहुत पैसे भी चले गए, टाइम बहुत वेस्ट हुआ, इश्यूज़ भी बहुत हुए, लेकिन ठीक है। एंड अगर आप अभी भी आना चाहते हैं लद्दाख, लेह लद्दाख, तो बिलीव मी आप मनाली से मत आइए। रोड्स बहुत ख़राब हैं, बेहतर रहेगा कि आप श्रीनगर से एंट्री कीजिए। तो बस डे 6 यहीं ख़त्म करते हैं और बस कुछ ही देर में डे 7 भी शुरुआत करना है मुझे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, तब तक बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ।
है।